गुड इवनिंग। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते। फटाफट ज्वाइन करेंगे। एबीएम मॉड्यूल ए चैप्टर नंबर 5 पार्ट 2 टाइम सीरीज पर आधारित है। कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे, कुछ थ्योरेटिकल भी करेंगे। यहाँ पर हम सेम हियर सर, आप सभी लोगों से काफी दिन बाद मिलकर अच्छा लग रहा है। वी विल ट्राई कि हम अपना बेस्ट दें इस दौरान, जो भी समय हमारे पास बचा हुआ है। ओके, व्हाट इज द कॉमन फीचर ऑफ साइक्लिकल फ्लक्चुएशन इन अ टाइम सीरीज? टाइम सीरीज में जो साइक्लिकल फ्लक्चुएशन होते हैं उसका कौन सा फीचर कॉमन है? दे अकर ड्यू टू सीजनल इफेक्ट, दे आर रेगुलर एंड प्रिडिक्टेबल, दे डू नॉट अफेक्ट द ट्रेंड ऑफ द सीरीज, they occur over a long period of time and are not of a fixed length. फटाफट से आंसर करेंगे फ्रेंड्स। जो है साइक्लिकल फ्लक्चुएशन सो डी है, दे अकर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड आर नॉट ऑफ फिक्स्ड लेंथ। तो साइक्लिकल फ्लक्चुएशन का बेस्ट एग्जांपल बिजनेस साइकिल होता है। बिजनेस साइकिल अप एंड डाउन से गुजरती रहती है, तो ये ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होती है और फिक्स्ड लेंथ की नहीं होती। जरूरी नहीं कि अगली बार जो है जो ये पीक और ये हो सेम लेंथ का हो। सो डी इज आवर आंसर। इनमें से कौन सा कर्विलिनियर ट्रेंड का एग्जाम्पल है? लीनियर ट्रेंड होता है जिसमें एक स्ट्रेट लाइन बनती है। कर्विलिनियर ट्रेंड होता है जिसमें जो है आपका कोई कर्व जैसा बनता है, कोई कर्व का डिजाइन बनता है कर्विलिनियर ट्रेंड का। इनमें से कौन सा कर्विलिनियर ट्रेंड का एग्जाम्पल है? कर्विलिनियर मतलब जिसमें कर्व बनते हों। इंक्रीज इन सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय, rise in prices of petrochemical product, booking hotels during the festival season, cycle of business product. तो देखो, लाइफ साइकिल ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट कैसी होती है? लाइफ साइकिल कुछ ऐसी होती है ना, कर्व जैसी ही तो बनती है लाइफ साइकिल। सो लाइफ साइकिल ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट जो है आपका एग्जाम्पल हो जाएगा कर्विलिनियर रिलेशनशिप का। ये एक केस स्टडी समझ लीजिए, न्यूमेरिकल समझ लीजिए, जो भी आपको समझना है। इट्स अ काइंड ऑफ केस स्टडी। नंबर ऑफ चिल्ड्रन थाउजेंड्स में दिए हुए हैं जिन्होंने पोलियो वैक्सीन ले रखी है ईयरली बेसिस पर। आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन फाइंड आउट करना है जिन्होंने वैक्सीन ली हुई है
2027 में, डेटा 2025 तक का दिया हुआ है। 2027 में क्या स्थिति बनने वाली है, सवाल आपसे ये पूछा गया है। ये 2020 में 110 बच्चे हैं, यानी 110 10,000 है ना, तो हम 110 ही बच्चे समझ कर चलते हैं। 2021 में 118, 22 में इतने, 24 और 25, ये डेटा दिया हुआ है। नाउ यू हैव टू फाइंड कि 2027 में कितने बच्चों ने वैक्सीनेशन लिया हुआ है। लंबा क्वेश्चन है। देखिए अगर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूं, यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन करें तो ध्यान देंगे थोड़ा सा, मैंने वैसे पढ़ाया हुआ है पर फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं मैं आपको। आपने रेग्रेशन पढ़ा हुआ है, बिल्कुल वही चीज यूज होती है जो रेग्रेशन में हम करते हैं, सेम वही चीज यहाँ टाइम सीरीज में करते हैं, एक थोड़े से फर्क के साथ करते हैं। मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। रेग्रेशन में क्या करते थे अपन, याद करिए, हमें y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स पता करना होता था। सेम चीज यहां भी पता करनी है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स ही पता करना है। कैसे पता करते थे, पहले b पता करते थे, b इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपान एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, पहले इसमें वैल्यू रखते थे, फिर उसके बाद में a की वैल्यू पता करने के लिए हम क्या करते थे, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में y की वैल्यू टेबल से, x की वैल्यू टेबल से और b की वैल्यू जो यहां से निकली है वो रख देते थे, जिससे a निकल आता था। फिर जो a निकल आया था और जो b निकल आया था उसको ले जाकर के ये दोनों वैल्यूज यहां रख देते थे इस ग्राफ में एंड इस चार्ट में, और हमारा काम बन जाता था, यही होता था। ठीक है, यहां क्या फर्क होगा, यहां फर्क ये हो जाता है फ्रेंड्स, ये जो आपका x है या x बार ये इक्वल टू 0 हो जाता है हर एक केस में। अभी एग्जांपल से हम देख लेंगे, x बार हमेशा 0 हो जाता है। तो अगर x बार आपका 0 हो जाएगा तो b इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपान एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जहां जहां x है वहां वहां 0 रख देंगे। अगर तो हम यहाँ 0 रख दें, यहाँ 0 रख दें, तो हमारे पास ये एक्स वाई बचेगा, क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा, और ये भी 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें b का फार्मूला टाइम सीरीज में मिल जाएगा एक्स वाई अपान एक्स स्क्वायर। अगर आपको याद रहता है बेहतर है, नहीं याद रहता है तो जान लीजिए आ कैसे रहा है। ठीक है, इसी तरीके से a की वैल्यू पता करनी है तो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स करते थे अपन, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब हमें पता है x की वैल्यू 0 है तो यहाँ 0 रख देंगे, तो y इक्वल टू सीधे सीधे a के बराबर हो जाएगी, यानी जो y की वैल्यू वही a निकल करके आ जाएगा। तो a पता चल जाएगा, b पता चल जाएगा, उठा करके आप इस इक्वेशन में रख दीजिएगा। ये एक बार ये इक्वेशन पता चल गई, उसके बाद x की वैल्यू रखिए, चाहे जिस, अगर वो पूछ रहा है कि 2027 के लिए तो 27 के लिए निकाल दीजिए। ठीक है, बस एक चेंज और होता है कि वहां यहां पर क्या है, आपको x और y दोनों दिए हुए होते हैं, यहां पर आपको x जो दिया होता है वो x हम नहीं यूज करते, बल्कि उसको कन्वर्ट करते हैं। उसको क्या करते हैं, टाइम सीरीज के हिसाब से हम कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाता और सिखाता समझाता हूं। इवन आई हैव टोल्ड यू, मैंने बताया हुआ है पर फिर भी यहां सीखते हैं। देखिए यहां पर क्या है, अगर हम पहले की तरह जाएं, कहां पर जाएं, अगर हम रेग्रेशन में जाएं तो ये हमारा x है और ये हमारा y है। क्या करते थे हम, x लेते थे, y लेते थे, x स्क्वायर निकालते थे, y स्क्वायर निकालते थे, x इंटू वाई निकालते थे, यही निकालते ना टेबल में जाकर के, फिर इन सब का मीन निकाल देते थे और उसी वैल्यू को यूज करते थे। करेक्ट है। यहां पर थोड़ा सा x, अगर हम जो है, जो देखो यहाँ x 2020 है, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू लेकर के 2020 2021 कैलकुलेशन बहुत हैवी हो जाएगा, बहुत कम्बरसम थकाऊ हो जाएगा। तो उसी का इलाज जो है टाइम सीरीज ये करती है कि क्या करो, इसका मीन निकाल लो। पहले आप क्या करो, इसका मीन निकाल लो। मीन कैसे निकलेगा, तो देखो 2 और कितने नंबर ऑफ आइटम है, 2 2 4 2 6 नंबर ऑफ आइटम है, तो मीन कितना हो जाएगा, मीन कितना होगा, जो बीच के 2 टर्म है ये है ना, इन्हीं का एवरेज निकाल लेंगे हम। कैसे किया मैंने, सिंपल है यार, देखो इसको इससे हटाने का, इसको इससे हटाओ, तो जो बचे उन्हीं का मीन निकाल लो। अगर एक बचा होता तो मीन ना निकालना पड़ता। तो हमारा 2022 प्लस 2023 का आधा, यानी कि 2022.50, तो हमारा मीन निकल आएगा 2022.50। एक बार आपको ये x है, x बार निकल आया, फिर x माइनस x बार निकाल लीजिए और ये आपका नया x का रूप लेगा। बस ये इतना फर्क आ जाता है, ये नया x का रूप लेता है। मैं थोड़ा डिटेल में समझाते हुए चलता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो ऐसे बहुत कंफ्यूज है। मुद्दा मैंने आपको समझा दिया है, मेन हम क्या करने वाले हैं। देखिए ये डेटा दिया हुआ है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये भी आपको क्वेश्चन में एज इट इज दिया हुआ है, इसी को यूज करके हम ये सारा काम करने वाले। तो अभी देखिए हमने x बार निकाला था, कितना आया था सर, 2022 और 23 का एवरेज निकाला था, तो 2022.5
अगेन 2022.5, 2022.5, 2025.25, 22.5, 2022.5 सब जगह वही सेम लिखना है फ्रेंड्स। ओके 2022.5 ठीक है। x माइनस एक्स बार करना है, यानी इसमें से इसको घटा देना है, सब्सट्रैक्ट करना है। कर दीजिए सब्सट्रैक्ट। 2020 में से घटाएंगे तो -2.5, -1.5, -0.5, यहां पर +0.5 है ना, यहां पे +1.5 और यहां पे +2.5। ये हमारा x माइनस एक्स बार निकल आया। न्यू x कैसे निकालेंगे? देखो अगर हमारा डेसिमल में ना होता तो यही हमारा x हो जाता, लेकिन डेसिमल में है तो डेसिमल के कैलकुलेशन को भी अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं। इसको डबल कर दीजिए। सर क्या अपनी मर्जी? हाँ कर लीजिए, अपनी मर्जी है। तुम्हारा ना दिल करे तो मत करो, इसी को मल्टीप्लाई करना शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा, x का स्क्वायर निकालना है तो इसका 2.5 का स्क्वायर निकालोगे, परेशान हो जाओगे, इसीलिए बेहतर है कि इसको डबल कर लेते हैं। तो ये -5 हो गया, -5, -3, -1, +1, +3, +5 ठीक है। सो दिस इज न्यू x, x निकल आया हमारा ठीक है। अब इसका अगर सम करोगे आप फ्रेंड्स, जो है जोड़ोगे इसको, तो सब आप जोड़ करके देखोगे 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0। इसीलिए बोला गया कि ये जो x बार है वो 0 आएगा। देखो x बार कैसे निकलता है, जितने नंबर ऑफ आइटम उन सबको जोड़ दो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, 6 हैं, तो 0 ही तो आया। इसीलिए x बार 0 होता है। किसमें? टाइम सीरीज में x बार हमेशा 0 आएगा। इसीलिए मैंने वो आपको इक्वेशन सिखाई कि x बार हमेशा 0 रहता है, इसलिए x की जगह पर हम 0 रखते हैं। देखो यहाँ पर दिख भी रहा है, कोई भी क्वेश्चन आप उठाओगे, कोई भी क्वेश्चन आप हमेशा देखोगे कि जोड़ने पर 0 ही आएगा। अगर एवरेज निकालना है तो टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम, टोटल ही 0 हमेशा आएगा, क्योंकि भाई प्लस उतने ही बनेगी, माइनस उतनी ही बनेगी, कॉन्सेप्ट ही वैसा है ठीक है। तो ये 0 हो गया। उसके बाद में y हमारे सामने है, ये रहा, इसको जोड़ लीजिए पूरा, y जोड़िए इसको, 110, 118, 126, 131, 138, 142, ये फ्रेंड 765 हो गया। कितना हो गया? 765। इसको डिवाइड कर दीजिए 6 से, डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो यही 127.5 आपका आ जाएगा ठीक है। फिर अब हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक्स ये है हमारा न्यू एक्स। ध्यान दीजिएगा, ये सब x की महिमा ये खत्म हो गई सर टाइम सीरीज में। अब देखो इतनी बड़ी बड़ी 2020 का स्क्वायर और 2021 का स्क्वायर निकालते हैं, उससे बेहतर है कि हम सरल सा स्क्वायर निकालते हैं। सवाल आप अपने मन से पूछें कि सर क्या यही लेकर के कैलकुलेट करो तो आंसर आएगा? हाँ बिल्कुल आंसर आएगा। अगर तुम्हारा दिल करे यही, इसे x मान लो, इसे y मान लो, ये वाले को कैलकुलेट कर डालो, आएगा। लेकिन ये ना कि बहुत परेशान हो जाओगे, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे, बाकी आंसर आएगा, ये एश्योर्ड है। एक्स स्क्वायर तो देखो ये आपका 25 हो गया, 3 के 9 हो गया, 1 3 ठीक है। ये सारे एक्स स्क्वायर आ गए। अब क्या हुआ, हमारे जितने भी माइनस प्लस साइन थे उनसे हमें छुटकारा मिल गया। इन सबको जोड़ लीजिए, 25 25 + 25 2 बार, 9 + 9 2 बार और 1 + 1 2 बार ठीक है। ये आ गया मेरे ख्याल से 70 डिवाइडेड बाई 6, 11.66 या 67 ले लीजिए ठीक है। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर निकला है। अब x इंटू वाई चाहिए, दिस इज योर y, दिस इज योर x, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो -550 118 इंटू 3 -354, ये -126 ही हो जाएगा, ये +131 हो जाएगा, ये आपका 138 मल्टीप्लाइड बाई 138 मल्टीप्लाइड बाई 3, 138 मल्टीप्लाइड बाई 3 है ना, 414 प्लस में ही रहेगा, 142 ये हो गया इंटू 5, 710 हो गया। उसके बाद 710 ये सारा जोड़ लीजिए, +414 प्लस 131 -126 -354 -550। तो ये फ्रेंड्स +225 आ जा रहा है हमारा। कितना आ रहा है? +225 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 37.5 ठीक। तो हमने क्या निकाल लिया फ्रेंड्स यहां से? एक्स वाई, एक्स स्क्वायर एक्स वाई। ध्यान देंगे हमने वाई स्क्वायर नहीं निकाला है, हमने वाई स्क्वायर निकाला ही नहीं, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है, हमारा काम इतने से हो जाएगा ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या आ गया देखिए, एक्स का बार आ गया, ये
ये आपका y का बार है, ये आपका x स्क्वायर है और ये आपका xy है। ठीक, इतनी वैल्यू हमें चाहिए थे, इतनी सारी वैल्यूज हमारे सामने हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होंगी चीजें। अगर नहीं आई है तो एक और न्यूमेरिकल करेंगे, वहां पर क्लैरिटी आ जाएगी। अब हमें कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन करने के लिए क्या चाहिए, देखो हमारा फार्मूला क्या था, b इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपान एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जिसमें हमने देखा था कि भाई x की वैल्यू हमारी x बार या सिंपल x जिसे हमने लिखा है वो 0 है। तो अगर ये 0 हो गया तो ये खत्म हो जाता है, ये 0 हो गया तो ये खत्म हो जाता है, ये दोनों बचते हैं। तो हमें एक्स वाई अपान एक्स स्क्वायर निकालना है। एक्स वाई कितना है फ्रेंड्स हमारा 37.5, एक्स स्क्वायर कितना है हमारा एक्स स्क्वायर, ये y है, ये हमारा एक्स स्क्वायर है और ये हमारा एक्स वाई है। तो एक्स वाई वो लिख दिया और एक्स स्क्वायर 11.66, यहां डिवाइड कर दीजिए तो 3.222 लगभग आ रहा है, 3.22 के आसपास आ गया, 3.22 आ गया। क्या निकला है b, और देखिए y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होता है। ठीक है, और x की वैल्यू हमारी 0 है तो यहाँ 0 रखेंगे तो y इक्वल टू ए हो जाएगा। y कितना है 127.5, तो 127.5 इक्वल टू ए हो जाएगा। तो a भी निकल आया, b भी निकल आया। उठा करके इक्वेशन केवल बना दीजिए, y इक्वल टू ए इज हाउ मच 127.5 प्लस a प्लस बी एक्स, b कितना है 3.22 इंटू एक्स है ना, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया, ये हमारी इक्वेशन निकल आई। हमने बेसिकली क्या किया, रेग्रेशन लाइन पता कर ली। हमने क्या पता कर लिया सर, रेग्रेशन लाइन। क्या सवाल यहीं पर खत्म हो गया? हाँ, अगर पूछा होता कि इसके लिए इक्वेशन बनाओ तो खत्म हो गया था, लेकिन सवाल ने ये नहीं पूछा। उसने कहा कि ये बताओ कि 2027 में कितने बच्चे पोलियो का ड्रॉप पिएंगे, है ना। तो 2025 तो ठीक है, 2026 2027, तो हमें क्या चाहिए 2027 के लिए फ्रेंड्स, ये y निकालना है, x की वैल्यू चाहिए हमें। बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि भाई x की वैल्यू पता होगी तभी तो हम यहां रखेंगे। 127.5 प्लस 3.22 इंटू कितना मल्टीप्लाई करें, x की वैल्यू कितनी लें 2027 के लिए, कितनी लें। क्या 2027 रख दूं वहां पर, क्या यहां मैं 2027 रख दूं? नहीं, हमको ये 2027 नहीं रखना होगा, हमें नया वाला x चाहिए। नया वाला x कैसे मिला था, याद करिए 2022.5 था, यहां पर भी 2022.5 था, यहां पर भी 2022.5 होगा, 2022.5 होगा। ठीक है, फिर घटाएंगे अपन, तो यहां पर क्या होता है, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ प्लस 1.5 आएगा, यहां पर प्लस 2.5 आएगा, यहां पर प्लस 3.5 आएगा, यहां पर प्लस 4.5 आएगा। राइट, कर क्या रहे हैं हम सर, ये जानने की कोशिश करें x कितना होगा, हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। फिर इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ 3 आया था, यहाँ पर 5 आया था, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 7 होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा। तो हमें मिल गया कुल मिला करके 9। उठा करके यहाँ हम वैल्यू में 9 रख देंगे। हम फ्रेंड्स 9 रखेंगे 2027 के लिए, ना कि हम 2024, क्योंकि हमारी पूरी कैलकुलेशन इस पर नहीं हुई है। ध्यान दीजिए हमारा x कहाँ था, यहाँ पर था, न्यू x जिसे हमने बुलाया था। ठीक है, बस अब आगे तो सिर्फ कैलकुलेशन है। 3.22 मल्टीप्लाइड बाई 9 इक्वल टू हो जाएगा 127.5 प्लस 28.98, 127.5, तो ये 156.48, तो 156 के आसपास हमारा आ रहा है। कितना आ रहा है, तो लगभग 156 बच्चे ऐसे होंगे जो पोलियो का ड्रॉप पिए होंगे। 157 हमारा सी आंसर हो जाएगा। अगर आपने क्लास नहीं पढ़ी है तो मुश्किल होगा, अगर आपने क्लास नहीं पढ़ी है तो मुश्किल होगा। देखो, जो अगर हम बात करें, जो हमने रेग्रेशन में मेहनत की है, क्लासेस ली हैं, उसी रेग्रेशन से ही टाइम सीरीज भी सॉल्व हो जाएगी, पर्टिकुलरली इस तरीके के सवाल। लेकिन आपको यह समझना होगा कि रेग्रेशन में जो x दिया रहता तो वो डायरेक्ट यूज हो जाता था, यहां पर ये x ना काम आकर के हमको इसके बदले में ये पता करना पड़ता है कि ये -5 -3 -1 +1 +3 और +5 लेना पड़ेगा। बस ये इतनी मेहनत करके हमें यहां तक पहुंचना पड़ता है। बस ये x एक बार आपने पता कर लिया तो बाकी नाउ दिस इज रेग्रेशन। अब रेग्रेशन हो गया सिंपल सा,
बशर्ते कि x इक्वल टू 0 है, ये दिमाग में बिठा लिया जाए तो। बाकी सब सेम वैसे ही रेग्रेशन की तरह ही हम सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन समझ में आया या फिर ऊपर से गया? शांति सन्नाटा बहुत ज्यादा है। इज एवरीथिंग ऑल राइट? सेम पैटर्न पर ये क्वेश्चन है आपका, सेम पैटर्न पर ही क्वेश्चन है। एक कंपनी है, गैस सिलेंडर सप्लाई करती है और उसने 2010, 11, 12, 13, 14 में 2010 में 100, 11 में इतने, 12 में इतने, 13 में इतने, 14 में इतने सिलेंडर सप्लाई किए हैं। ठीक है, आपको लीनियर इक्वेशन पता करना है, बस लीनियर इक्वेशन यानी कि वही रेग्रेशन लाइन y इक्वल टू a प्लस बी एक्स केवल पता कर दीजिए, यही पूछा गया है। चलिए ठीक है, समझ में आया, थैंक यू सो मच। अगर आपको तो फ्रेंड्स अगेन ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ जो काम हमने पहले किया है वही काम सेम हमें फिर से करना होगा। ये देखिए, ये हमारे सामने डेटा गिवन है, ये हमारा x है 2010, 11, 12, 13, 14, x बार निकालिए, फिर नया x निकालिए, फिर x स्क्वायर y और x इंटू वाई। ठीक है, देखिए 2010, 2011, मीन हमारा 2012 आ गया, सिंपल सा है तो 2012 यहां लिख लीजिए, 2012, 2012, 2012 राइटिंग पर नजर 2012 है। फिर इसको घटाएंगे तो -2, इसको इसमें से घटाएंगे -2, -1, 0, +1, +2। जब आप ये जोड़िएगा तो आपको ये मिलेगा 0। जब आप इसको जोड़ेंगे 0 मिलेगा तो हमारा मीन कितना आ जाएगा? टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम कितने हैं? 5 आइटम है, इक्वल टू 0। तो x बार हमेशा 0 ही आता है। देखिए फिर से हमें 0 ही मिल गया, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर x हमेशा 0 ही आएगा। रीजन है कि जितने प्लस उतने ही माइनस बनते हैं, जब आप जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक, तो ये 0 हो गया। x स्क्वायर चाहिए, सिंपल 4, 1, 0, 1, 4 जोड़िएगा, 4, 1, 5, 5, 5, 10। 10 को जब हम नंबर ऑफ आइटम कितने हैं 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, हमारा मीन निकल करके आ गया। ये क्या? ये x स्क्वायर हो गया। x कितना निकला हमारा? सिंपल 0 निकला। y निकालने के लिए सारा जोड़ लीजिए, 100 प्लस 124 प्लस 161 प्लस 178, 563 डिवाइडेड बाई 5 कर दीजिए। कुछ गड़बड़ है। 100 प्लस 124 प्लस 146, 161 प्लस 178, 709 आ रहा है यहाँ पे। 709 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आइटम 5, तो 141.8 आ जाएगा, तो हमारा y हो गया। ठीक, तो y निकला। ये मैं नंबर इसलिए लिख लेता हूं ताकि गलती ना हो। अब x इंटू वाई पता करना है तो सिंपल ये इसको मल्टीप्लाई करना है, -200 -124 -124, ये 0 ही हो जाएगा। ये आपका 161 हो जाएगा, प्लस में ये जो है प्लस में 356 हो जाएगा। तो जोड़ लीजिए इनको, 356 प्लस 161 माइनस 124 माइनस 200, 193 आ रहा है प्लस में, डिवाइडेड बाई अपन करेंगे 5 से, 38.6 आ जाएगा। 38. हाँ स्किप कर सकते हैं, शुरू के 2-3 लेक्चर जरूर देख लीजिए टाइम सीरीज के, उसके बाद स्किप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ये कठिन नहीं है फ्रेंड्स, ये लेंदी है, डिफिकल्टी इज नॉट देयर। ओके, तो हमें x मिल गया, x स्क्वायर मिल गया, y मिल गया और x इंटू वाई मिल गया। अब क्या करना है? सिंपल सा है, अगर अभी तक आपको याद हो गया हो तो b इक्वल टू एक्स वाई अपान एक्स स्क्वायर होता है, सीधे सीधे उठा करके रख दो इस फार्मूले में। एक्स वाई हमारा 38.6 है, अपान एक्स स्क्वायर हमारा 2 हो गया, तो 19.3 आ जाएगा, 19.3 आ जाएगा हमारा। और a इक्वल टू सीधे सीधे y के होता है, ये भी हमने सीख लिया था, तो 141.8 हो जाएगा। a की वैल्यू, फार्मूला क्या है? y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, वैल्यू उठा कर रख दो, y इक्वल टू a हाउ मच? 141.8 प्लस b 19.3 x। बस यही क्वेश्चन उसने आपसे पूछी थी। और अगर किसी पर्टिकुलर ईयर की पूछ लेता
हमारी इक्वेशन आ गई, यही पूछा है क्वेश्चन में। 141.8 प्लस 19.3। अब अगर आपसे पूछ लेता, मान लो कि ये पूछ लेता कि 2015 में क्या स्थिति रहने वाली है, 2015 में वाई की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, कितने सिलेंडर सप्लाई किए जाएंगे 2015 में, अगर एग्जांपल के लिए पूछ लीजिए, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें एक्स की वैल्यू पता करनी होगी। भाई 2015 के लिए एक्स कितना होगा, कैसे निकाल रहे थे अभी ध्यान कीजिए, सब जगह 2012 लिख रहे थे, यहां भी 2012, 2012, 2012 है ना, 2012 यही तो कर रहे थे। फिर क्या किया, इसको घटाया था तो जीरो आ गया था, यहाँ +1 आया था, यहाँ +2 आया था, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 15 में से 12 +3 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू हमारी कितनी निकल आई, +3। बस +3 उठा करके यहाँ रख दीजिए। y इक्वल टू 141.8 प्लस 19.3 गुणे कितना 3। बस ये कैलकुलेशन कर लीजिए, 19.3 इंटू 3 तो 141.8 प्लस 57.9 जोड़िएगा तो लगभग जो है 200 के आसपास आ रहा है। कितना आ रहा है, 200, यानी लगभग 200 सिलेंडर जो है 2015 में सप्लाई किए जाएंगे, अगर क्वेश्चन पूछे तो। बस ध्यान रखिएगा, जिस साल के लिए पूछे उसके लिए आपको एक्स की वैल्यू, जो आपने एक्स की वैल्यू जिसे माना है, सर 3 को डबल नहीं करेंगे, कौन सा था 3, ये नहीं, यहां कहां डबल किया था सर, ध्यान करिए, यहां कहां डबल किया गया था। डबल वाला काम वहां था जहां डेसिमल में आता है, जहां सर डेसिमल में आ जाता है वहां डबल करेंगे, यहां डेसिमल में कहां आ रहा था, याद करिए। यहां क्या था, 2012 आ गया था, यहां देखिए 2012 आ गया, 2012 आ गया था, तो ये हमारा -2 हुआ था, -1 हुआ था, 0 हुआ था, +1 हुआ था, +2 हुआ था, यहाँ कहीं डेसिमल में है ही नहीं, ठीक है। 0.5 में है, इन दैट केस सिंपल सा है, यहाँ नंबर ऑफ आइटम 5 हैं, कितने हैं, 5, ऑड हैं, तो ऑड के केस में आपको डबल करना ही नहीं पड़ेगा। अगर नंबर ऑफ आइटम इवन है देन यस, नंबर ऑफ आइटम इवन है देन यस, आपको यहां पर डबल करना पड़ेगा क्योंकि डेसिमल में आ जाएगा, ठीक है सर। बस अपना डिस्कशन यहीं पर एंड होता है फ्रेंड्स, ओके। मैंने आपको समझा और सिखा दिया है, क्वेश्चन यही था हमारे सामने, क्योंकि यही पूछा था इन्होंने, तो भाई इक्वेशन क्या होगी। तो क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछ सकते हैं, चाहे आपसे सीधे लीनियर इक्वेशन पूछ लें, और चाहे जो है आपसे पूछ लें कि इस ईयर में कितने सिलेंडर सप्लाई होंगे। रेग्रेशन ध्यान दीजिए, बेसिकली वी आर डूइंग द रेग्रेशन ही कर रहे हैं हम, कुछ अलग से नहीं कर रहे हैं। बस एक फर्क आ गया भाई कि जो है रेग्रेशन में क्या होता था कि हमें ये जो 100, 124 और ये सारी वैल्यू 2010 दिया रहता था, इसको एक्स यूज कर लेते थे, इसे वाई। अब क्या है, एक्स में थोड़े से चेंजेस करने पड़ते हैं, एक्स को जरा सा अपने लायक बनाना पड़ता है और फिर सॉल्व करते हैं, इतना ही है चेंज, ओके। ठीक है फ्रेंड्स, होप है आपको समझ में आई होंगी चीजें, कोई डाउट हो तो पूछिए, अदरवाइज जो है क्लास एंड होती है यहाँ पर। मैं मिलता हूं आपसे बीएफएम में, थैंक यू सो मच। एग्जामिनेशन सेंटर अगर चेंज करना चाहते हैं तो मौके पर ऑफर आया हुआ है, अगर आपका ट्रांसफर हुआ है तो अप्लाई कर दीजिए, आईआईबीएफ पर नोटिफिकेशन अवेलेबल है, पढ़ लीजिए गाइडलाइंस। सिर्फ ट्रांसफर ऑर्डर के बिहाफ पर ही करेंगे और किसी रिक्वेस्ट को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। देख लीजिएगा, 11 मई तक है नोटिफिकेशन फ्रेंड्स, ओके। 11 मई तक अवेलेबल है आपके पास में ऑप्शन, तो अगर आप चाहें कुछ न्यूमेरिकल और देख लेते हैं सर, करवा देता हूं मैं, अदरवाइज टाइम सीरीज यस वी आर डन। अच्छा कोई बात नहीं सर, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 थ्योरेटिकल थे सर, 3 और 4 इसीलिए ज्यादा न्यूमेरिकल मैंने रखे नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि समय ज्यादा लगेगा। सर ये था पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कॉमन फीचर है साइक्लिकल फ्लक्चुएशन का। ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है सर कि एग्जामिनेशन सेंटर कितना पास होना चाहिए, बोलते हैं कि नियर बाई पोस्टिंग होना चाहिए, बस इतना ही होता है नियम से, कि आप बेंगलोर में पोस्टेड हैं तो कोशिश करिए बेंगलोर में ही ले लीजिए, है ना। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, 50 किलोमीटर क्या, बेंगलोर में है तो बेंगलोर के नियर बाई कहीं कर लीजिए, लखनऊ में है तो कोशिश करिए कानपुर ना अप्लाई करिए, लखनऊ के आसपास जहां हो जाए वहां कर लीजिए। लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता फ्रेंड्स, मैंने कभी किसी को रोकते हुए नहीं देखा है। मेरा मेरी पोस्टिंग थी हिमाचल प्रदेश में और मैंने एग्जाम अयोध्या में दिया हुआ है, घर आया हुआ था उस समय शादी वगैरह के सिलसिले में, तो मैंने एग्जाम घर पे दिया है, दे डोंट बोदर, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कोशिश करिए जितना नियर बाई हो सके, बट कोशिश करिए।
एग्जामिनेशन सेंटर आप अगर चाहें तो अप्लाई कर लीजिए, चेंज करने का मौका आया हुआ है, 11 मई तक ऑप्शन अवेलेबल है। वैसे वीडियो भी पड़ जाएगी और उस पे मैंने उस पे भी डाला हुआ है। सर ए मॉड्यूल खत्म हो जाता है तो हम लोग चलते हैं मॉड्यूल सी की तरफ। मॉड्यूल सी की तरफ चलेंगे। क्यों चलेंगे सी की तरफ? क्योंकि डी मॉड्यूल मैंने पढ़ाया हुआ एकदम फ्रेशली, सी मॉड्यूल में थोड़ी बहुत कमियां हैं, उनको फिल करने की जरूरत है, तो वी विल गो फॉर द सी मॉड्यूल। जल्द ही खत्म कर देंगे सर, घबराइए नहीं, मैं एकदम आ गया हूं और मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिजल्ट मिले सर। ओके ठीक है सर, घबराए नहीं। देखिए जेआरबी भी मैंने पढ़ाना शुरू किया है, अभी इंडियन इकोनॉमी का पेपर हुआ है 4 मई को, पढ़ाए हुए क्वेश्चन आए हैं, पढ़ाई हुई चीजें आई हुई हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है सर, बस भरोसा रखिए जो है। हाँ जैसे ये जो मैंने आपको पढ़ाया है यार, रिग्रेशन लाइन पढ़ाई है, अगर केस स्टडी आएगी तो मे बी की आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं। अगर इफ ही इज गोइंग टू टेक द केस स्टडी फ्रॉम टाइम सीरीज, इट इज पॉसिबल कि ऐसी ही केस स्टडी आपको एग्जाम में मिल जाए, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ये। इसी तरीके से रेग्रेशन में जो आपको सिखाया समझाया वो भी काम आ जाएगा, चीजें काम आएंगी सर। थियोरेटिकली कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहिए, भला हो जाएगा आपका। कंफ्यूजन जहां रखेंगे सर वहीं गड़बड़ होगी, बस इतना ही ध्यान रखिएगा। कंफ्यूजन ही आपको फेल या पास करने में डिसाइड करती है। ठीक है सर, मैं क्लास ड्रॉप करता हूं, 8:30 पे मिलते हैं बीएफएम की क्लास में। आईटी के लिए अगर आप चाहें तो एक चैनल है गीकी बैंकर करके, वहां देख सकते हैं। गीकी बैंकर करके एक चैनल है, यूट्यूब पर है अवेलेबल, देख लीजिएगा। ऐप भी इनका अवेलेबल है। सर लास्ट मिनट रिवीजन खुद ही करिए, काहे के लिए परेशान होंगे। नहीं फेल करेंगे सर, ये नौबत नहीं बनेगी। फेल होना है ये सोच करके नहीं पढ़ना है सर। बिल्कुल सर, रेगुलर क्लासेस रहेंगी। देखिए जो कुछ भी पढ़ाया हुआ सर, कंटेंट जो अवेलेबल है मेरा जो है ऐप में, वो सफिशियंट है। ये आपका मैं एक तरीके से वो कर रहा हूँ, क्या नाम है, फिलर जैसा काम कर रहा हूँ कि थोड़ा जो कमी है वो पूरी हो जाए। रूरल का सर मेरे ही चैनल पे आपको मिल जाएगा, वीडियो प्लेलिस्ट में जाएगा, यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल है, 30-35 वीडियोज हैं, वो आप देख लीजिए। रूरल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं भरोसा नहीं करता उस पर, इसीलिए मुझे मजबूरी में चारम पे शिफ्ट करना पड़ा है। चलिए ठीक है, सभी को गुड नाइट हमारी तरफ से, मैं मिलता हूँ आपको